अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर जी, जो कि 11/12/2022 को, यानी कि आज संडे को डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी स्टोर कीपर या स्टेनोटाइपिस्ट, यानी इन पोस्टों के लिए ये पेपर था। टोटल टाइम जो थे 45 मिनट से, टोटल मार्क्स 100 थे और क्वेश्चन टोटल थे दोस्तों 50, यानी कि जैसे कि असिस्टेंट के भी 50 ही क्वेश्चन थे। तो पहले जो 10 क्वेश्चन है ये इंग्लिश का पोर्शन है, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज है, फिर इस्लामिक स्टडी है, फिर कंप्यूटर है और लास्ट में बेसिक मैथ है। तो आज हम लोग जो पहले में इंग्लिश और जो कि जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इवन इफ़ शी, एम्प्टी स्पेस दी हुई है, देम दे वुड नॉट हैव कम। अब इसमें उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आस्क, हैड आस्क, वुड आस्क या वुड हैव बीन आस्क। तो इसमें आएगा दोस्तों इफ़, इवन इफ़ शी हैड आस्क, क्योंकि ये वुड हैव नॉट हमेशा हैड के बाद ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर बी है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन था, इट वाज रेनिंग हैवी यस्टरडे सो दे डिड नॉट गो आउट। ये तो बिल्कुल ठीक, ये भी लगाया ये कि शुरू में असल में ये देखें जो पास कंटिन्यूज है, तो वैसे भी यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे आपको पता है पास इंडेफिनिट में आता है, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी डिड नॉट गो। तो आगे दोस्तों है, yesterday she got a call from her old friend and the friend told her। इसमें भी ये देखें yesterday आया और जो past indefinite है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी told। आगे दोस्तों है empty space, students achieve good marks if they study hard। तो इसका आना था आंसर ए, most students achieve good marks if they study hard। तो दोस्तों जो 5, 6 और 7 है इनको मैंने साइड पे सॉल्व किया, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह, फिर हम इसको पूरे पेपर को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये उसने पूरा पेपर ही एक इंग्लिश वेबसाइट यानी एमसीक्यूज़ की, इंग्लिश एमसीक्यूज़ से ही, यानी उसने 10 के 10 क्वेश्चन पेपर सेटर ने उठाए हुए थे, तो मैंने वहीं से ये कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ कि आंसर भी आप टैली कर लें। और दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर ये यानी यस्टरडे इट वाज रेनिंग भी हमने कर लिया था और टोल्ड वाला भी कर लिया हमने। मोस्ट स्टूडेंट्स आएगा। अब जो 5th क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि इफ़ शी वाज फ्री शी एम्प्टी स्पेस टू यू, तो इसका आंसर आना था वुड टॉक टू यू, कि इफ़ शी वाज फ्री तो शी वुड टॉक टू यू। तो जो कि ये हमारे पास पेपर है उसमें उसने गलत आंसर लगाया हुआ था, तो इसका सही आंसर है वुड टॉक। तो आगे क्वेश्चन है जी 6 जो था, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एट द पार्टी, तो इसका आना है अब द नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एट द पार्टी वाज, क्योंकि यहाँ पे तादाद की बात हो रही है, इसमें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का आपने कंफ्यूज नहीं होना। असल में हमारा जो सब्जेक्ट है वो द नंबर है, द नंबर जो है वो एक तादाद है और तादाद एक सिंगुलर है, उसके साथ हमेशा वाज ही आएगा। आगे दोस्तों जो 8 क्वेश्चन था, इफ़ यू वर्क रियली हार्ड यू विल गेट। अब देखें जो शुरू में आ रहा है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आगे दूसरे वाले पोर्शन में यानी इफ़ के बाद जो कि दूसरा पोर्शन होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट विल गेट ही आएगा, विल गॉट तो नहीं आ सकता, ये भी गलत, वुड गेट भी गलत, वुड गॉट भी गलत, तो आंसर करेक्ट था विल गेट। उसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो था जी कि they have all been friends their first match as a team। तो इस चूँकि इसमें उसने they have all been friends यानी कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसमें सिंस फॉर का यूज़ होगा, their first match as a team, तो इसमें सिंस आएगा। इफ़ यू वर्क रियली हार्ड यू विल गेट आएगा। जो 9 क्वेश्चन है दोस्तों, दे हैव ऑल बीन फ्रेंड्स सिंस, तो सिंस फॉर का इस्तेमाल है, वैसे भी आपको पता है ये जो टेंस है वो है
परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें सिंस आएगा, सिंस देयर फर्स्ट मैच एज अ टीम। तो आगे जो लास्ट इंग्लिश का क्वेश्चन था वो था व्हेन शी वाज इन द यूनिवर्सिटी शी वुड, तो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका आंसर वुड आएगा। तो ये 10 थे इंग्लिश के। आगे वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इंग्लिश के बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 था वो आ गया था जनरल साइंस का। तो वो पूछता है कि यानी एवरीडे साइंस में द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, तो टेबल साल्ट आपको पता सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। तो ये आंसर इसका बी था, ना कि पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन या सोडियम फॉस्फेट नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला होता है Na। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। जो 12 है दोस्तों ये था कि ब्लड वेसल दैट टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी आर कॉल्ड। तो आपको पता है कि जो वेन्स हैं वो यानी कि टिश्यू से जो ब्लड है उसको इसमें वापस लेके आती हैं हार्ट में। अब जो कि इंसानी हार्ट होता है उससे जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं आगे। आर्टरीज जो हैं ये कैपिलरीज को देती हैं और कैपिलरीज जो हैं वो टिश्यू को सप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, जो कि 12 का। आगे दूसरे क्वेश्चन मजीद देखते हैं। दोस्तों 13 क्वेश्चन था द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये लास्ट कल वाले पेपर में भी आया हुआ था। तो इसमें है कि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है इससे नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो आपको पता है अलेक्जेंडर ग्राहम जो बेल था उसने टेलीफोन को किया। आगे बाकी इनमें से कोई भी आंसर नहीं था। और दोस्तों जो 15 है वो पूछता द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। तो आपको पता किसी भी जो ऑब्जेक्ट में जो मादा की मिकदार है उसको मैस कहते हैं। ये मैस की डेफिनेशन भी है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैस। तो किसी भी जिस्म में जो उसके मादा की पैमाइश होती है वो मैस होती है और इसका इनर्शिया भी कहते हैं। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, तो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, लाइट का है, एनर्जी का है, गैस का, डिस्टेंस। असल में बेसिकली जो लाइट ईयर होता है ये यूनिट है डिस्टेंस का, तो इसका आंसर आएगा डी। लेकिन लाइट ईयर से कंफ्यूज होकर आपने लाइट नहीं लगाना, इसका आंसर डी है। डायमंड इज़ अ कंपोज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, बिल्कुल जो डायमंड होता है ये कार्बन से बना होता है और ये सिंगल एलिमेंट से कंपोज्ड होता है, तो इसका आंसर बी है। एन अदर नेम ऑफ विटामिन सी, तो इसका जो एक और दूसरा नाम है विटामिन सी का वो है एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका आंसर है ए। आगे दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 19, वो कहता है कि हेपाटाइटिस ए इज़ ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल बाय, तो इसका आंसर ये है कि जो हेपाटाइटिस ए है वो वाटर के थ्रू डिफरेंट यानी अफराद से दूसरे अफराद में मुंतकिल होती है, तो इसका आंसर आएगा सी, ना कि हैंड शेकिंग, एयर या ब्लड ट्रांसमिशन नहीं बल्कि वाटर से। स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड, तो आपको पता है जो स्टडी ऑफ प्लांट है उसको बॉटनी कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, ना कि एनाटोमोलॉजी बायोलॉजी की ही असल में बॉटनी जो शाख है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। आपको पता है जो बायोलॉजी होती है उसकी मतलब आगे उसको ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक बॉटनी एक जोलॉजी में। बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी करते हैं और जोलॉजी में ह्यूमन को। आगे दोस्तों है 21 टाइटल 21 है दोस्तों द टाइटल अमीनुल उम्मत वाज गिवन, तो ये टाइटल हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल था, तो इसका आंसर है डी, अबू उबैदा इब्न अल जराह, इसका आंसर है, ना कि अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इनमें से कोई नहीं बल्कि आंसर इसका डी है। हज़रत उबैदा इब्न अल जराह को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ये मेरी उम्मत का अमीन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एहसान, तो एहसान का दोस्तों जो मीनिंग होता है वो होता है परफेक्शन, ओके, और ना कि सबमिशन और बिलीफ या नन ऑफ दिस, इसका आंसर ए है 22 का। 23 है हाउ मैनी मंथ है डिक्लेयर्ड सेक्रेड, तो आपको पता है जो 4 मंथ है उनको सेक्रेड करार दिया गया, ना कि 2, 5 या के 8। व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ सूरह हुजरात, आपको पता है जो मेन मैसेज ऑफ सूरह हुजरात अगर आप उसमें पढ़ें उसमें ट्रीटमेंट विद स्लेव नहीं, काइंड टूवर्ड्स वोमेन नहीं, बल्कि टोटल इथिक्स के बारे में बताया गया है कि आपने किसी की चुगली नहीं करनी, नबी अलैहिस्सलाम का आपने कैसे एहतराम करना है, दूसरों के बुरे नाम से नहीं पुकारना, तो उसमें अखलाकियात का दर्स है सूरह हुजरात में, जिसका आंसर है बी। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अल बकरा, तो आपको पता है जो सूरह अल बकरा है बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो होता कौ,
यानी कि गाय, ना कि गॉट, एलिफेंट या स्पाइडर नहीं बल्कि कॉ। हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी ADB, ये बेसिकली फ़िलीपीन के अंदर है और ये मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में कुछ मैंने और भी MCQs हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ क्योंकि अक्सर पेपर में आ जाते हैं। वो ये हैं दोस्तों कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये कब बना, और इसका हेडक्वार्टर तो हमें पता चल गया मनीला में है। और तीसरा MCQ इसके बारे में आता है कि व्हेन डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ओपन इट्स फर्स्ट फील्ड ऑफिस इन बांग्लादेश, तो ये 1966 में बना था। मनीला फ़िलीपीन में इसका जो हेडक्वार्टर है, और 1982 के अंदर ये इसने पहला ऑफिस बांग्लादेश में खोला। अब दोस्तों मज़ीद इसी पेपर से जो MCQs थे वो ये थे कि ट्रम्प किम जो समिट थी ये कहाँ पे हुई। तो जो ट्रम्प और किम यानी कि यूनाइटेड स्टेट और जो नॉर्थ कोरिया है उनके दरमियान 2019 में सिंगापुर के अंदर एक समिट हुई थी, जिसमें से दोनों यानी कंट्रीज़ के दरमियान जो आपस के ताल्लुकात थे उसको दुरुस्त करने की, यानी उसके अंदर एक मतलब जो नरमी पैदा करने की कोशिश की। तो ये ट्रम्प किम जो समिट है 2019 में सिंगापुर में हुई। विच कंट्री हैज़ इम्पोज टैक्स ऑन द कार्बन, तो रिसेंटली 2019 में ही जो सिंगापुर ने अभी टैक्स उन्होंने इम्पोज किया है कार्बन, जो कि कार्बन के जितने भी एमिटर हैं मतलब इंडस्ट्री, तो उन पे, ताकि वो अपने कार्बन के एमिशन को स्टॉप करे। तो 29 है दोस्तों और 30 तक जाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन कंप्यूटर और बाकी वो नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। 29 है व्हेन इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इज़ ऑब्जर्व, तो आपको पता है जो प्लांटेशन है वो ज़्यादातर मार्च में होती है, यहाँ से आपको गैस भी लगा सकते हैं, तो इसका है 21 मार्च। नेम ऑफ द रिसेंट मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी, अब इसमें 3 दिए हैं और 4 ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो पहला था वो है रद्दुल फसाद, सेकंड है राह निजात, थर्ड है ज़रब अज़ब और 4 है नन ऑफ दीज। दोस्तों जो राह निजात था ये 2009 में वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ज़रबुल अज़ब है ये 2014 में जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तब स्टार्ट हुआ था, और रद्दुल फसाद है ये 2017 में स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों इंशाल्लाह जो रिमेनिंग है मैथ का पोर्शन और जो कंप्यूटर के MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।